हम सभी में ना कुछ न कुछ ऐसी एक आदत होती है। आपकी क्या आदत है ये ज़रूर गौर करिएगा। अब आदत जैसे कि किसी को नाखून मुंह से काटने की आदत होती है, किसी को हमेशा बाल खुजाने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा कि नाक खुजाते रहते हैं, उसकी आदत होती है। इससे अलग बहुत सारी आदतें होती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को कर्टेन हमेशा परफेक्टली ठीक करते रहने की आदत होती है। कुछ लोग कहीं से भी गुजर जाएंगे ना तो देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे जो सामान रखा है वो परफेक्टली सही ढंग से रखा है कि नहीं। ऐसे उंगली लगा के देखने की आदत होती है कि अच्छा इस पे धूल तो नहीं जमा हुआ है। तो ये सारी आदतें हम सब महिलाओं में होती है खास करके, और इसमें तो महारत हमें हासिल होती है कि हम देख लें कि अच्छा सब चीज़ ठीक ठाक से रखा है कि नहीं, कहीं कोई कुछ टोक तो ना लगा देगा, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। और मुझे तो इसमें सच में महारत हासिल है, हर एक चीज़ को ठीक ठीक करती रहती हूँ सारा दिन। और अभी तो मैं बाहर से आई थी तो आ करके मैंने कहा कि पानी लेती हूँ, पानी पी करके थोड़ी देर यहाँ इत्मीनान से बैठती हूँ, उसके बाद फिर कोई काम होगा तो उसकी शुरुआत करूँगी। तो इस इत्मीनान में सबसे अच्छा इत्मीनान और खुशी होती है मेरे अंदर से कि आपके आंसर्स देखती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मोबाइल लेके मैं यहाँ बैठ गई, बाहर से हवा भी अच्छी अच्छी आ रही थी और आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के चेहरे पे मुस्कुराहट भी। ये मुस्कुराहट हमारे चेहरे से आप तक भी पहुँचे और आपके चेहरे से हम तक पहुँचे, ये रिश्ता यूं ही बना रहे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन तो छोटा नहीं हो रहा है, दिन के तो घंटे उतने ही होते हैं ना। बस सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो थोड़ा हमें एहसास होता है, क्योंकि पृथ्वी तो अपनी धुरी पे घूमती ही रहती है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है जो घूमती रहती है। कभी जैसे मौसम बदलता है वैसे हमारे मिजाज का मौसम भी थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहते हैं ना कि अंदर से अपने आप आती हैं। अब उसी लोग शब्द दे देते हैं, अच्छा त्याग की मूर्ति बनने की ज़रूरत नहीं है, अपना किसी के लिए इतनी कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जिस परिवार से आती हूँ उस परिवार में भरे पूरे सारे लोग थे। हम 6 भाई बहन हैं और मैं 5वें नंबर पे हूँ अपने भाई बहनों के। 3 भाई बड़े हैं, उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर है, उसके बाद मैं हूँ और मुझसे एक छोटी सिस्टर है। हम सब तो एक ही माता पिता के संरक्षण में पले हैं ना, उन्हीं की देखभाल में पले हैं, बड़े हुए हैं। पर जिसके सबसे ज़्यादा हम करीब होते हैं ना, उसकी बहुत सारी आदतों को हम सीखते जाते हैं। अब वो जो हमारे बड़े हैं वो कहाँ से आदतों को सीखते हैं नहीं मालूम। तो मेरे अंदर जो कुछ भावनाएं हैं काम करने की, गार्डनिंग की, तो एक जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली है ना, उसकी वजह यह है कि मैं अपने बड़े भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा रही हूँ। पिताजी मेरे बहुत ज़्यादा मेहनती, तो उनके साथ में रही हूँ क्योंकि मैं 5वें नंबर पे हूँ और बहनों में बीच में हूँ। बड़ी सिस्टर मेरी 4 साल बड़ी है मुझसे और मेरी छोटी सिस्टर 13 महीने सिर्फ छोटी है मुझसे। तो आप सोच सकते हैं कि माँ के गोद से कितनी जल्दी मैं उतर गई। तो परवरिश करने वाला कौन था, किनके साथ मुझे ज़्यादा वक्त गुजारना था, तो मेरे भाई और पिताजी। तो वो जो उन लोगों को हमेशा मैंने देखा मेहनत करते हुए, काम करते हुए, बाहर जा कर के सारा काम करके लेके आना, घर की सारी जिम्मेदारी उठाना और मेरी उंगली पकड़ के अपने साथ साथ घुमाना, बस वहीं से सारी चीज़ें सीख गई। अब ये गार्डनिंग का शौक़ मेरे बड़े भाई को है, आप सबको बहुत बार बताया है, जो लखनऊ में रहते हैं। गार्डनिंग उनसे सीख ली, बाहर का काम करना उनसे सीख लिया। इस तरह से मतलब मेरा कहने का है कि मतलब ये है कि आसपास का जो माहौल होता है ना, एटमॉस्फेयर होता है, उसी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। उंगली पकड़ के बहुत सारी चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिंदगी में कितनी अविश्वसनीय सी चीजें हो जाती हैं ना। कल रात पूरी रात में सो नहीं सकी हूँ ऑनेस्टली। मेरी आंखें भी आपको पता रही होंगी। एक्चुअली सोशल मीडिया में जब हम खुद वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे वीडियो को हम सब्सक्राइब करके भी रखते हैं। अब बहुत सारी वीडियोस जो आती रहती हैं उन्हें हम चेक करते हैं स्क्रॉल करते हुए, भले ही बहुत शॉर्ट्स वीडियो हैं और ये भी देखते रहते हैं। अचानक ही कल रात में मैं लोगों के, आप सबके जो कुछ कमेंट्स होते हैं वो पढ़ती हूँ और जवाब देती हूँ दोनों चैनल का। तो ऐसे जवाब दे रही थी तो मैंने दोपहर में एक वीडियो एक्चुअली देखा था। तो वो जो न्यूज़ थी वो उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टोरी टाइप की भी वीडियोस आती रहती हैं। तो मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया और
आगे चली गई। पर रात में जब मैं शॉर्ट वीडियोस देखने लगी तो अचानक देखा एक के बाद एक के बाद एक ऐसी खबर आ रही थी। मन इतना व्यथित हो गया। बस कितनी देर तक मैं स्क्रॉल कर कर के शॉर्ट वीडियो देखती रही। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था उस न्यूज़ पे, उस खबर पे। सुबह आज ब्रेकफास्ट के बगैर ही चली गई थी क्योंकि नींद नहीं आई थी, तो अजीब सा लग रहा था मुझे। और आके बैठी हुई हूँ, किसी काम को करने का दिल नहीं कर रहा है। बस जैसे आई हूँ वैसे ही आके उसी वक्त से बैठी हुई हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा आप सबने भी देखा ही होगा इस तरह का न्यूज़ जो है, अगर आप सोशल मीडिया में वीडियोस देखते रहते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्यों इस सृष्टि पे भरोसा नहीं है। बहुत सारे सवाल उठते हैं पर उसका जवाब तो कुछ भी नहीं मिलता है। और ऐसे जो सवाल होते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है। बस मैं यही कहती हूँ कि परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप सही हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप सही हैं, तो हर परिस्थिति का डट के मुकाबला करना चाहिए। ऐसे हार जाने से थोड़ी ना कुछ होता है। मैं बहुत दिनों से दूध बिल्कुल ही नहीं पीती थी। अब डॉक्टर ने कहा है कि दूध जरूर आप रात में पिया करें, क्योंकि इसके साथ उसने कुछ ऐसा टैबलेट दिया है जो दूध के साथ खाना है। तो इसलिए मुझे मजबूरी में दूध पीना पड़ रहा है, नहीं तो पता नहीं पिछले कितने सालों से मैं कभी दूध नहीं ले रही थी। अब ये दूध पी लूंगी और सोने की तैयारी, इसके बाद सोऊंगी थोड़ी देर जब तक नींद आ जाए। तो अब नींद आने की तैयारी करते हैं, चलिए हमारे साथ साथ। शनिवार हो गया, सुबह के 5:56 हुए हैं। तो मैंने कहा कि कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि कल रात में ना नवेली का फिर फ़ोन आया था, मम्मी का, शशि दी का। तो कह रहे थे कि अकेले हो तो तुम आ जाओ। तो खैर मैं काम तो कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े 2-3 के रह गए हैं, नहीं धो पाई हूँ। तो मैंने कहा कि सुबह सुबह पहले कपड़े लगा देती हूँ। तो अभी तो अंधेरा ही है, आपने देखा ही, लेकिन देख लेती हूँ। कपड़े लगा दूंगी तो 1-1.5 घंटे में धुल के फ्री हो जाएगी। अभी देखिए 6 बज गए हैं, अंधेरा ही है बाहर, आपको दिख रहा है ना, दिखाती हूँ, रुकिए। अभी बाहर उजाला बिल्कुल ही नहीं हुआ है, बहुत अंधेरा है अभी, हल्का हल्का। ये कैमरे की नज़र से आपको दिख रहा होगा, पर एकदम ये देखिए अभी अंधेरा ही है। गाड़ियाँ वगैरह चलनी शुरू हो गई हैं, लोगों का आना जाना तो शुरू हो ही जाता है। और वैसे भी सोमवार को गुरु नानक जयंती है, तो थोड़ी सी हलचल रहती है हमारी कॉलोनी में। चलिए कपड़ा लगा देती हूँ मैं, ताकि टाइम से धुल जाएगा। ये सब ऐसे काम होते हैं ना, जिसे कि आप एक दिन के लिए भी नहीं टाल सकते हैं। जैसे कपड़े लगाना, अगर एक दिन भी टाल दिया तो इतना सारे जमा हो जाते हैं। इसके बाद में जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, अगर आपने प्लांट लगाया हुआ है अपने घर में, तो उन्हें पानी देना, उनकी प्यास को बुझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये काम भी मेरा सुबह सुबह ही होता है, सुबह सुबह ही मैं इसे पूरा कर लेती हूँ।
दोस्तों आज के इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए। अब आज शनिवार के दिन की शुरुआत ही तो हुई है और अभी बहुत ही अंधेरा है क्योंकि आधा घंटा ही गुजरा है जब मैं कपड़े लगाने के लिए गई थी। उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा काम होता है सुबह का वो मैंने कर लिया है और अब मैं शावर वगैरह लेने के लिए जाऊंगी। हमारी आज की शनिवार की दिनचर्या शुरू होगी। आपको भी तो अपना सारा काम करना है ना, अब तो सारा दिन पड़ा हुआ है। तो कल हमारी होगी आपसे मुलाकात इसी जगह पे। मैं इंतज़ार करूंगी और आप भी इंतज़ार कीजिएगा। कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि हर रोज़ आपसे मिलने के लिए आऊँ, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं आ पाती हूँ, तो उसके लिए आप सब मुझे हमेशा माफ़ कर दिया कीजिए। और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, क्या देख रहे, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी एक दोस्त आपको मिलेगी जो हर जगह आपके साथ खड़ी रहेगी और कल आपसे मिलने के लिए जरूर आएगी। जो कहती है वो करके दिखाती भी है, अपना वादा भी पूरे ढंग से दोस्ती का निभाती है। तो बस चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सेहत का भरपूर आनंद उठाइए और बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे लिए कल मिलते हैं। नमस्कार, गुड डे। सारा दिन अच्छे अच्छे से गुजारिएगा। कल मिलने आते हैं आपसे। बाय बाय।